आज सरस मेले में आए और विशेषता यह कि दीदियां चला रही हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने तो सीएम हाउस में भी दीदी कैफे खोला था। सीएम हाउस में मेरा सेक्रेटरी हेड था, उसमें भी दीदी कैफे। हर जगह दीदी कैफे अब भी चलते हैं। वो दीदियां चलाती है हमारी आजीविका मिशन की दीदियां। और दीदियां जो काम करती बड़ी शिद्दत से करती है, बड़ी गंभीरता से करती है। 0% डिफेक्ट हो ये कोशिश करती है। और दीदी भी लखपति दीदी हो तो बात कुछ और हो जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण। ये उनका संकल्प है और अपने जीवन का तो मिशन है ये। बहन और बेटियां गरीब क्यों रहे, मजबूर क्यों रहे, आंखों में आंसू क्यों रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों ना हो। हम कहते हैं नारी तू नारायणी। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो तू ना कर सके। अनंत शक्तियों की भंडार, जो ठान ले वो करके दिखा दे। और ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये मिशन है कि भारत की नारी को अबला नहीं रहने देंगे, सबला बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और जब हम सबल बनाते हैं तो उसमें आर्थिक सशक्तिकरण का अपना महत्व है। शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण। सशक्त होना तो रुपया तो चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला। अच्छा, ये रुपया की माया अजीब है। जिसके पास होता अपने आप इज्जत बढ़ जाती है। और इसलिए गरीब नहीं रहेंगे। लाडली बहना योजना का जब मैंने अपने मध्य प्रदेश में बहनों से पूछा कि इसका आपके जीवन में असर क्या पड़ा, तो बहने ने जो पहला उत्तर दिया वो बहुत रियलिस्टिक है। उन्होंने कहा कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है जब से हर महीने पैसे आ रहे हैं। मुझे एक बहन ने जो शब्द कहे वो सुनाता हूं। उन्होंने कहा, भैया आजकल तो सास बड़े प्रेम से बोलती, बहू कैसी हो, रोटी में तुम भी घी लगाओ। और एक ने कहा कि आजकल तो वो भी बड़े सीधे हो गए, कहते हैं पप्पू की मम्मी सब ठीक तो है, आ गए कि नहीं आए पैसा भी। आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है, लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए। और हम पीछे क्यों रहे? इसलिए तो आजीविका मिशन है, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आज 10 करोड़ दीदियां 90 लाख स्वास्थ्य सहायता समूह से जुड़ी है, जिनमें से 1,15,02,54 लखपति दीदी बन गई हैं। और बाकी को भी लखपति बनना है। और हमने सोचा है कि ये सब काम तो करेंगे, काम कोई बुरा नहीं होता। परंपरागत काम, चाहे वो भोजन के हो, व्यंजन बनाना हो, खिलौने बनाना हो, अलग अलग तरह की जो चीजें हम अभी देख रहे हैं। लेकिन अब इससे आगे भी बढ़ना है। आगे का संकल्प है हमको धीरे धीरे आजीविका मिशन को उद्योग चलाना है। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग हम क्यों नहीं चला सकते? ऐसे उदाहरण है, जब कोई 500 रुपया जेब में लेके आया और बाद में बड़ा उद्योगपति बन गया, तो दीदियां क्यों नहीं बन सकती? और इसलिए लखपति का ये सफर प्रारंभ हुआ है, करोड़पति तक जाएगा। जमाना बदलना है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण भारत को सशक्त करेगा। महिला सशक्तिकरण समाज को मजबूत करेगा। महिला सशक्तिकरण देश को बदल देगा। आधी आबादी को पूरा न्याय, ये हमारा संकल्प है और पूरी ताकत से उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस सरस मेले के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। सभी अधिकारीगण, लखपति दीदी,
मीडिया के मित्र, स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें, उपस्थित बहनों और भाइयों, सरस मेला बेहद सरस हो गया है। कहते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, कई लोग तो इस समय आने में डरते हैं, लेकिन दीदियों के आगमन ने दिल्ली की आबो हवा ही बदल दी है। आपके द्वारा बनाए गए परंपरागत व्यंजनों की खुशबू अब दिल्ली वालों को यहां आमंत्रित कर रही है। अद्भुत देश है अपना, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, अनेकों रंग में रंगा हुआ अपना भारत। हर प्रांत का रंग अलग है, भाषा, वेशभूषा, परंपराएं, त्योहार, उत्सव और खान पान, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी कमलेश जी और चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, अलग अलग प्रांत की अलग अलग विशेषता, गुलदस्ते की तरह अपना भारत है जिसमें रंग रंग के फूल खिले हुए हैं। एक रंग नहीं, सब रंग, और भोजन में भी वो रंग है। अभी मैं झारखंड में था तो मैंने वहां पता किया कि दीदियां कहां अच्छा बनाती, कोई ऐसी जगह है क्या? आप सबको ही बता रहा हूं, झारखंड में एक शब्द है आजम अम्बा, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट पकवान, और वो हमारी एक ट्राइबल दीदी चलाती है। स्वादिष्ट खाना, परंपरागत खुशबू, सदियों पुराना स्वाद, और वो अगर दीदियों के हाथ से बना हो तो आत्मा को तृप्त कर देता है। वहां मैंने खाए थे चाकोड़ साग, चाकोड़ का साग, सहजन फूल के पकोड़े, दाल पीठा, फुटकल की चटनी, ब्रह्मी साग की चटनी, कुंदरू की चटनी, धुसका, ओल का भरता, चावल और रागी का छिलका, बैगन उसका इंतजाम भी अभी है, बैगन, उड़द, बड़ी की सब्जी, कटई साग और गोंदली की खीर। कुछ दिन पहले उड़ीसा गया था मैं, तो वहां का परंपरागत भोजन दाल भात, पालक की भाजी, केले की भाजी, पुदीने की चटनी, साग जैसे स्वादिष्ट पकवान थे। छत्तीसगढ़ के गढ़कलेवा भी हम गए थे। आप में से कई मित्र अगर नहीं गए हो तो जाना जरूर। पारंपरिक छत्तीसगढ़ का भोजन बहनें परोस के खिलाती है। बिहार में जाओ तो लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी, वैसा स्वाद कहां मिलता है। और पंजाब में मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे और लस्सी, और लस्सी भी छोटे बोतल में नहीं, मेरे जैसा तो पी नहीं पाता, बड़ा गिलास। केरल का साध्या, जो केरल का परंपरागत थाली भोजन है, एक बार में कुल 28 व्यंजन आते हैं इस थाली में। मालाबार पराठा और करी का स्वाद भुलाए नहीं भूलता। कर्नाटक का नीर डोसा और मैसूर पाक, उसकी तो बात ही क्या है। कितने रंग, कितने स्वाद है। ये अद्भुत है अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपना भोजन। और इस परंपरागत भोजन की दिल्ली वालों एक विशेषता और है कि ये सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। ये पिज्जा विज्जा की तरह नहीं होता कि केवल मैदे में बना है जो बाद में दिक्कत भी पहुंचाए।